नारायण नारायण ये नारायण। हो रहा है ना, ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग हैज हो रहा है। स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग हाँ, से स्टार्टेड। नारायण नारायण। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। रेशमी आप स्टार्ट करो। शुरू करो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मूरे अनुदिन, बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। कृष्णा आंटी आप म्यूट पे हो। सॉरी, ठीक है, शुरू करते हैं। नारायण जय सिया नारायण राम। नारायण। नारायण नारायण, जय सिया राम। तो जय शुरू सिया कर देते हैं। ठीक। बालकांड 254 के नीचे अयोध्या 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 कांड आई ऑलवेज से बालकांड। थैंक यू, सॉरी सॉरी, अयोध्या कांड। अर्चना आप पढ़ोगे? जी। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। हाँ, तो हमने देखा था कि गुरु विशिष्ट जी ने सभा बिठाई है और अब तक उन्होंने प्रभु राम से परमिशन मांग ली है कि थोड़े दिन हमें रहने की आज्ञा दीजिए। एंड सब खुश हैं कि भगवान ने हाँ कर दी। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। भगवान फिर से बोलेंगे तो गुरु बेचारे संकोच में पड़ रहे हैं कि कुछ तो राम जी को बताना ही पड़ेगा ना अपने मन की बात कि हम यहाँ एक्चुअली आपका राज्य अभिषेक करने आए हैं। तो फिर वो सबसे पूछते हैं कि कहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोल रहे हैं, गुरु विशिष्ट कहते हैं कि वो पहले तो उन्होंने ऐसे कहा ना कि राम जी की जो आज्ञा हो वो ही करने में हमारी भलाई है सबकी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि यूं तो हम सबको पता है कि राम जी का राज्याभिषेक ही सब सुख मंगलों की खान है। तो फिर भी बोले कि अब वो अयोध्या किस प्रकार चले, इसका तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, उपाय ढूंढना पड़ेगा हमें। फिर इसके बाद कहते हैं कि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी, ये इसका क्या मतलब है कि नीति, उन्होंने सचमुच नीति पूर्वक कहा, सबको सबसे सलाह मांगी, यानी कि अपनी आज्ञा थोप रहे हैं सबके ऊपर, राइट। सबसे पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। परमार्थ में कि एक्चुअली सबके लिए क्या सही है, ये है ना। एंड देन स्वार्थ लौकिक कैसे भगवान को वापस लेके जाए। तो उसके बाद नोबडी सेड, लिखा है कि राज्य के पद पे जो पद अधिकारी है वो आए बैठे हैं
कि बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, इट्स नॉट जस्ट मतलब मामूली बैठक है, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पीपल यहाँ बैठे हुए हैं, पर कोई बोल नहीं रहा है। अब क्या किया जाए? तो फाइनली तो उन्होंने कहा कि अब भरत जी बेचारे, उन्हीं को बोलना पड़ा, राइट, क्योंकि इस समय वो कहते हैं अच्छा भाई मतलब तो मुझे ही है ना, तो मैं ही बोलता हूँ और तो कोई अब बोल नहीं रहा, कौन कहेगा। पर उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे सूर्य वंश में, क्योंकि ये देखो कितने वर्षों से चले आ रहे हैं गुरु विशिष्ट, कितने ही राजा हो चुके हैं इनकी प्रभुताई में, मतलब ये पुरोहित कितने ही इस वंश के राजाओं के पुरोहित रह चुके हैं, ठीक है। एंड देन वो बोलते हैं कि जब जब भी हमारे कुल में किसी को भी कोई मुसीबत पड़ी, आपने उसका हल किया। एंड बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें पड़ी थी, किसी ऐसे बहुत सी कहानियां भी फिर आती हैं कि किसी को ये हुआ तो आपने ठीक कर दिया, किसी को ये हुआ आपने ठीक कर दिया। इवन चलो वो सब चीजें पहले की हैं, इवन महाराज दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी, तो कैसे आपने यज्ञ करवा के सब ठीक कर दिया। तो आप कहते मेरी बारी आई, तो जब मेरी बारी आई तो आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले कि ये मेरी ही तो बुरी किस्मत है ना, तो मेरे लिए जब मेरी बारी आई तो ये हो गया, आज दिन तक तो आप सब कुछ अच्छा करते रहे हमारे कुल के लिए। तो फिर बोलते हैं कि अब मतलब वो प्यार से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है, बट मीठा उलाना दे रहे हैं अपने गुरु को, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं तो कहते हैं आप तो ऐसे हैं जो विधाता की भी गति को रोक देते हैं। ऐसा आता है कि एक एक बार, जैसे हमने पहले कहा कि एक बार किसी के जहाँ यज्ञ करवाया गया, राजा को पुत्र चाहिए था लेकिन पुत्री हुई, तो इन्होंने उसको पुत्र में बदल दिया। ऐसे बहुत सारे इन्होंने इनके ही राज्य में बहुत सारे पहले मिरेकल कर चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि अब तभी यहाँ लिखा कि आप तो ऐसे हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया, और कहते हैं आपने जो टेक ली, जो आपने निश्चय कर लिया वो ही होता है। तो फिर बोलते हैं कि बट अब मुझसे उपाय पूछ रहे हो आप, तो फिर मैं ही कैसा भाग्या हूँ कि मेरा ही ऐसे भाग्य निकला कि गुरुजी, जब मेरी बारी आई तो गुरुजी अभी संकोच में पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने ये जब सुना तो वो भी बड़े प्रेम में बेहल हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। तो हम देखते हैं कि जब ये बात हुई तो भरत जी ने जब ये बोला तो हमारे गुरु जी का क्या जवाब था। गुरु जी ने कहा कि जो सब लोग समझते हो ना कि मैं मिरेकल वर्कर हूँ, मैं मिरेकल करने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। बोले जो जो भगवान चाहते हैं वो ही होता है। तभी उन्होंने कितना अच्छा बोला कि कहते हैं हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से है। जो भी 8 दिन तक हुआ वो प्रभु की कृपा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया है। बुद्धिमान लोग तो हाँ तो कहते हैं स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती राम विमुख को। तो बोले कि अगर राम के हम जो भगवान नहीं चाहते उससे उल्टा करेंगे तो स्वप्न में भी हमें सुख नहीं मिलेगा। तो जो आप 8 दिन तक मेरी तारीफ कर रहे हो कि मैंने ये किया, ये प्रभु की ही कृपा थी।
तो उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा चलो एक उपाय सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अब रिमेम्बर वन थिंग, गुरु विशिष्ट अपने सारे शिष्यों को बिल्कुल जानते हैं, वो भरत जी को भी जानते हैं कि भरत जी के मन में है क्या। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं भरत कैसा है, भरत की प्रेम की कसौटी क्या है। तो वो बोलते हैं अच्छा ऐसा किया जा सकता है, एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर लोग के, अब देखो नुकसान हो रहा है बिजनेस में, 100% एक तरफ नुकसान हो रहा है, एंड दूसरा को कहता है मैं तुम्हारा बाय आउट कर लेता हूँ, चलो तुम्हें, पर मैं 50% ही दूंगा कीमत। तो फिर जो अच्छे होते हैं व्यापारी, पता ही है कि सारा नहीं तो यहाँ मेरा 100% जा रहा है, चलो 50% तो मिले, तो 50% में मान जाते हैं उस समय, है ना, जबकि उनका पता है कि दिस इज नॉट द राइट रेट। बट अब क्या करो, फंसे हुए हैं, तो इतना तो मान लो, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो वो तो इस तरह से वो कहते हैं ऐसा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम दोनों भाई जंगल में रहो और फिर वो भगवान चले जाएं। अब देखो सब लोगों के सामने ये कहा जा रहा है, तो भरत का रिएक्शन लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी भरत बात ऐसे मान जाएंगे। लेकिन जैसा ही गुरुदेव ने कहा, दोनों भाई प्रसन्न हो गए, क्योंकि रिमेम्बर शत्रुघ्न हमेशा भरत को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरत जी खुश हुए एंड शत्रुघ्न जी परेशान होके बैठे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे भी वन में रहना पड़ेगा, भरत ने यहाँ बोल दी। ऐसा नहीं है, दोनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे शरीर में तेज शोभित है, मतलब आज से, अभी से वी आर रेडी, है ना, राइट नाउ वी आर रेडी, इट कैन हैपन इवन राइट नाउ। तो फिर वो लोग तो खुश हो गए, उनको लगा ठीक है ये तो राम राज्य अभिषेक हो ही गया समझो। बट माताओं को तो दुख हुआ ना, माता के लिए तो चारों पुत्र बराबर होते हैं, अब वो दो घर में आते हैं तो ये दो वन में रहेंगे, उनके लिए तो कोई एक्सचेंज नहीं है, उनको तो इवन ही दुख है ना, चाहे वो दो रहे, चाहे, ऐसा थोड़ी है कि वो कहें अच्छा बड़े दो घर में रह सकते हैं, छोटे दो जंगल में जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर इसलिए वो कहते हैं चलो अब क्या किया जाए। तो बट लेकिन वो फिर भी बोलती नहीं है। तो भरत जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो ना, कितना सुंदर भरत जी बोले, बोले मैं 14 वर्ष नहीं, पूरा जिंदगी वन में रहने को तैयार हूँ, अगर आपकी ये बात सच्ची हो जाती है तो, है ना। और बोलते हैं अच्छा तो आप ऐसे करो, इस बात को इवन सच्चा करके दिखाओ, क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है, अगर आप गुरु हो, अगर आप प्रभु राम को आज्ञा देंगे वो मानेंगे। एंड हम देखेंगे राम जी भी यही कहने वाले हैं गुरुदेव को कि आप जो आज्ञा करोगे हम वही करेंगे, जो आप आज्ञा दोगे, वो राम जी बिल्कुल वही कहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भरत जी की ये बात उन्होंने सुनी, तो जो गुरुदेव कितने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। अब देखो अगर हम देखें तो हर समय राइट फ्रॉम द बिगनिंग गुरु विशिष्ट जी की काइंड ऑफ हार हो रही है। रिमेम्बर गुरु विशिष्ट कैसे हैं, वो पूरा नीति पर चलने वाले हैं, नीति पर। और वो कहते हैं जो हमारे वेदों में लिखा है, जो प्रभु ने एक बार डिसाइड किया है वो ही सही है एंड उसी पे ही चलना चाहिए, ऐसे गुरु विशिष्ट माने हुए हैं। इसीलिए तो रिमेम्बर जो त्रिशंकु जो थे वो सशरीर स्वर्ग में जाना चाहते थे, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं वो यज्ञ नहीं करूंगा, वो है ही नहीं, जब ऐसा लिखा गया है हम सशरीर वहां नहीं जा सकते, तो वो ऐसे नहीं होगा। तो रिमेम्बर फिर विश्वामित्र ने किया, हम सबको वो कहानी पता है। तो हमारे गुरु बाय द बुक जाने वाले हैं, कभी भी टस से मस नहीं होते। एंड वो ही गुरु जो हैं वो अब किसके सामने, भरत के सामने हार रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। भरत ने शुरू से ही कह दिया कि आप क्या बोला था उन्होंने इन द बिगनिंग, कि आप सब मुझे राजा बनाना चाहते हो, आप आपकी ये सोच सही है कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ करना चाहते हो, अपना स्वार्थ साधना चाहते हो मेरे थ्रू, आपको तो एक राजा चाहिए सबको, तो आप मुझे जस्ट राजा बनाना चाहते हो, आपका स्वार्थ है कि कोई राजा बन जाए अयोध्या का, आप सबका, मतलब गुरु को नहीं बोल रहे, मतलब सबको बोल रहे हैं। तो बोले कि आप सचमुच मतलब अपना स्वार्थ यहाँ साधना चाहते हो, कि मेरे को भी कोई पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो तो कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव काइंड ऑफ हार रहे हैं उनके सामने। बट वो गुरु कैसे हैं, जो अपने शिष्य के आगे हार के ज्यादा प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, जो मेरा शिष्य है ना वो ही सही है, मैं नहीं, और मेरे रूल्स नहीं।
भगवान के रूल नहीं, प्रेम से ही है, प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब है, मतलब ऐसे गुरु है, ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य के साथ उन दोनों का कोई बीच में मतलब वो हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है, या उनमें कोई कंपटीशन चल रहा है, ऐसा नहीं है। ना वो वैसा गुरु है, ना वो वैसा शिष्य है। गुरु शिष्य से हार के खुश है, शिष्य गुरु से हार के खुश है, ऐसे हैं दोनों, राइट। तो ये यहाँ ना एक शब्द बहुत ही सुंदर है, इसीलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। शेष मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बताइए। तो हम देखते हैं कि अब भरत बोला गया है, सिर्फ भरत जी की महानता बताने के लिए ऐसे बोला गया है कि उनकी बुद्धि ऐसे अबला हो गई गुरु विशिष्ट की, कि जैसे अबला मीन एक औरत, बेचारी औरत समुद्र के किनारे खड़ी है, ना कोई उसको पार करना है, ना वहां कोई जहाज है, ना कोई नौका है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे पार करेगी, है ना, समुद्र को। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि उनकी बुद्धि जो इस समय इस तरह से हो गई है कि उनको अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा कि राम जी के सामने क्या बोला जाए एंड भरत जी को कैसे मनाया जाए। लेकिन उनका जो क्या है कि उनकी अंतर आत्मा को भरत जी ज्यादा अच्छे लगे। अब क्या होने वाला है, अब उल्टा होने वाला है, और राम जी के आगे हमारे गुरु वशिष्ठ वकील बन के जाएंगे भरत की तरफ से। उल्टा हो गया। राम जी भी बोलेंगे, ये क्या हो रहा है गुरुदेव, मैंने तो सोचा था कि आपने आज दिन तक जो भी किया है सही किया है, एंड जो शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा किया, मेरी बारी आई आप उल्टे हो गए। दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा है, भरत जी को लग रहा है मेरी बारी गुरु आई तो गुरु उल्टे हो गए, राम जी को लग रहा है मेरी बारी आई तो गुरु उल्टे हो गए, दोनों को ही ऐसा लग रहा है। पर गुरु कहते हैं ना, भरत, मेरे लिए तो भरत ही सब कुछ है। तो वो कहते हैं अब तो सारे सलाह हो गई, हम ठीक है क्या होगा, अब सारे पहुंच गए प्रभु के पास, क्या बोलते हैं। तो गुरुदेव को तो मतलब फिर भी बहुत बहुत वो बुद्धिमान है ना, तो बोलते हैं बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। तो गुरु जी ने कहाँ बैठे हैं, हम सब लोग कहाँ बैठे हैं, वनवास में बैठे हैं, देश वनवास है ना, एंड काल क्या है। अब गुरुदेव तो जानते हैं कि काल कौन सा है, रावण के मरने का समय आ गया, जो इतनी देर से दुख दे रहा था ना, किसको, ऋषियों मुनों को, ब्राह्मणों को, गायों को मार मार के खा रहा था, देवताओं को दुखी कर रहा था, धरती माता दुखी हुई पड़ी है, तो अब समय आ गया है उसके मरने का। भगवान तभी तो आए हैं, अवतार लेने के बहुत सारे कारण होते हैं, पर वो भी एक कारण है, इसीलिए तो उन्होंने वनवास अपने आप को करवाया किसी बहाने से। एंड सो अब देखते हैं अवसर क्या है। तो अवसर है इस समय देवताओं का हित, ब्राह्मणों का हित, गाय का हित, संतों का हित, है ना। एंड उसके बाद अनुहारी, अनुहारी का क्या मतलब होता है कि वो पिता के वचन का पालन कर रहे हैं। कहने का मतलब गुरुदेव प्रभु की स्थिति को जानते हैं कि इस समय वनवास में प्रभु जी क्यों आए हैं, राइट,
एंड देन वो फिर से हम लेते हैं। एक तो एक कारण है कि पिता का वचन पूरा करने के लिए आए हैं, दूसरा कारण है कि अब रावण के मरने का टाइम आ गया है, मारने का टाइम, भगवान मारेंगे। एंड तीसरा है कि देवताओं का हित, ब्राह्मणों का हित उस समय आ गया बहुत। तो वो कहते हैं तो फिर अब भगवान भी उनको तो पता है ना, गुरु शिष्य को ये भगवान है, तो इसीलिए भगवान को बड़ा बड़ा लाइक ऐसे घुमा के बात कर रहे हैं कि आई नो इट टू, बट कहते हैं श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ हे सुजा। हम भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, सबकी जानने वाले हैं, सुजान है, सब में सबको प्यार करते हैं बहुत, है ना, अपने जनों को तो और भी ज्यादा प्रेम करने वाले हैं। तो कहते हैं आप धर्म को जानते हैं, नीति को जानते हैं, सब गुणों को जानते हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि इस समय भरत जी, माताएं, अयोध्यावासी सारे बहुत दुखी हैं। आप जानते हैं हम लोग क्यों आए हैं? यूं तो हम आपसे छुपा रहे हैं ऊपर ऊपर से, फिर भी आप जानते हैं कि हम किस कारण आए हैं। तो बोले कि अब इस समय आप ही एक विशुद्ध ज्ञान हमको दे सकते हैं। तभी उन्होंने कहा तो आप ज्ञान के भंडार हो। मतलब इस समय हम सारे पजल हुए फिर रहे हैं, कंफ्यूज हुए फिर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रहा हमें क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। इस समय बुद्धि काम नहीं कर रही। आप ज्ञान के भंडार हो ना, आप ही हमें विशुद्ध ज्ञान दीजिए। इस समय हम सबका क्या फर्ज है इस समय, ये है ना। आगे बढ़ते हैं। इंदु आंटी आप प्लीज म्यूट करोगे, और इफ नॉट रचना आप करोगे उनके लिए म्यूट। Okay. आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं, फिर हे गोसाई आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिवजी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। हाँ, तो अब गुरुदेव फिर क्या कहते हैं? गुरुदेव भगवान को बोल रहे हैं कि देखो हम सब बहुत दुखी हैं, हम पर गुस्सा मत होना। इस समय हमें कोई विचार सूझ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते हम पर गुस्सा मत होना, वो अंदर अंदर बोल रहे हैं ना, कि जब कोई दुखी हो के ये सब बोल रहा है, इवन गुरुदेव भी ऐसे बोल रहे हैं, तो आप माइंड मत करना ना। इस समय हम बहुत दुखी हैं, दुखी बंदा तो कुछ भी बोलता है ना। तो फिर कहते हैं प्लस वो अभी हमने कहा ना कि राम जी बोलेंगे कि आपने तो पार्टी बदल ली, आप तो गुरु का काम ही छोड़ दिया आपने, ये क्या बात हुई, मुझे फंसा दिया, है ना। तो वो बोलते हैं, तो फिर गुरुदेव बोलते हैं, ज्वारी को अपना ही दाम सूझता है। मतलब कि इस समय तो मैं ज्वारी हूँ, मुझे अपना ही फायदा सूझ रहा है। मैं इस समय गुरु नहीं हूँ, मैं निश्चय नहीं कर सकता, मुझे गुरु मत समझो इस समय। तो फिर मुझे से भरत ने कहा था ना, ऐसे राम जी भी अब कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है, आप गुरु हो ना, आप ही उपाय करो। वही बात आ गई ना जो भरत ने अभी कहा कि हमारे इतनी कोई भी मुश्किल आई हमारे कुल में, आपने उसका हल किया, और मेरी बारी आई तो आप ऐसे हो गए। तो इसी तरह भगवान जी कह रहे हैं कि उपाय तो आप ही कर सकते हो। फिर कहते हैं आपका रुख रखने में आपकी आज्ञा सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। बोले आप जैसा गुरु हो जिसके कुल में हो, गुरु विशिष्ट, भगवान तो सच में सीरियस है ना। बोले आप जैसा गुरु जिस कुल में हो, उस गुरु की आज्ञा पालन करने में ही हित है। इट्स नॉट ए स्मॉल हित, परम हित है उसमें, है ना।
एंड कहते हैं कि पहले तो मुझे आज्ञा दीजिए, सबसे पहले भरत का किसी का मत सोचिए, पहले तो आप मुझे आज्ञा दीजिए एंड शिक्षा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। एंड फिर उसके बाद कहते हैं आप जब हम मुझ पे कृपा करेंगे, मुझे जो आज्ञा देंगे, मैं सच कहता हूँ कि क्या कहता हूँ कि हे गोसाई जिसको जैसा कहेंगे वे सब तरह से सेवा में लग जाएगा। बोले एक बार आप आज्ञा दे दीजिए, हम चारों भाई अपनी कभी जबान नहीं खोलेंगे। तो अगर यही बात है तो दोनों भाई मुड़ मुड़ के गुरु को फंसा रहे हैं, तो ना तो भरत मान रहा है ना राम जी मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं गुरु आप जो कहोगे वही करेंगे हम, है ना। अगर उस तरह से देखें, अगर हम दोनों तरफ से देखें तो हम देखते हैं कि सचमुच में कितनी बड़ी सीरियस, फिर भी इस समय मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, वहां तो कितना सीरियस माहौल रहा होगा, है ना। तो एक तरफ भरत जी हैं, वो फंसे हुए हैं, वो गुरु को कह रहे हैं, दूसरी तरफ राम जी फंसे हुए हैं, वो गुरु को बोल रहे हैं कि आप गुरु निश्चय करिए। आप ना इमेजिन कीजिए गुरु को बेचारों को क्या हुआ होगा, उनको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। फिर फाइनली तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि मुनि विशेष कहने लगे हे राम तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, बट मैं क्या करूं। भरत ने प्रेम विचार को नहीं रहने दिया कि भरत का प्रेम ऐसा प्रेम है, अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उसके आगे। ऐसा लगता है कि रिमेम्बर एंड में हमने देखा भरत जी को यही कहेंगे गुरु विशेष, तुम जो कहोगे जो करोगे जो सोचोगे वो ही धर्म है भरत, वो क्या। तो इस समय अगर देखा जाए तो सचमुच भरत का पलड़ा भारी है, भरत जी सही है ना। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो कहते हैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है, अगर मुझे इस समय तुम निर्णय करने को कहोगे तो मैं निर्णय नहीं ले पाऊंगा, मैं पक्षपाती हो गया हूँ। अगर कोई सामने से कह रहा है मैं पक्षपाती हूँ तो वो निर्णय कैसे करो, तो फिर वो जो निर्णय करेंगे वो तो भरत के हक का ही करेंगे, तो फिर वो क्या बोले मैं इस समय क्या कहूँ। बट फिर भी देखो कैसे चलो अब राम जी तुमने बोला है ना कि कुछ मैं बोलूं, तो मैं बोलता हूँ, क्या बोलूं। कहते भरत विनय सादर सुने, तो ऐसे करिए आप एक बार भरत जी की विनय को सुन लीजिए, भरत की प्रार्थना को सुन लीजिए, क्यों आए हैं भरत। आप एक बार भरत के मुख से सुनिए। फिर मैं ये नहीं कहता कि जो भरत कह रहा हूँ वो ही करो, ये नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ उसके ऊपर फिर विचार कीजिए, है ना। एंड फिर बोले राम जी बोले फिर क्या करूं उसके बाद, बोले फिर उसके बाद वो ही करो, क्या करो जिसमें साधु मत हो, लोक मत हो, नृप ने निगम विद निचोरी। इसका मतलब क्या है, रिमेम्बर पीछे हमने पढ़ा था ना, हमने कहा था ना, इसके ऊपर फिर से आएंगे हम, जहां पे उन्होंने कहा था कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ भगवान ही जानते हैं। हमने तब स्वार्थ को बड़ी अच्छी तरह से समझा था ना, कि नीति को प्रीति को परमार्थ को भगवान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो जहाँ पे देखो यही कह रहे हैं फिर से, कि बोल रहे हैं कि भरत जी का सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए, फिर उसके बाद क्या करूं, जो साधु के मत में हो, जो लोक के मत में हो, जो राजनीति के मत में हो, एंड जो वेद मत में हो। तो अगर हम देखें एक्चुअली चारों चीजें उल्टी है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती। कैसे, जो साधु मत होता है वो कभी नहीं बनता, क्यों, वो उनका एक दृढ़ निश्चय होता है, जो वेदों भगवान के बताए हुए प्रिंसिपल हैं उन पे जो चलता है उसको साधु बोलते हैं। तो साधु मत कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद बोलते हैं अब आया लोक मत। अब लोक मत तो चेंज होता है। आज पहले भरत पे शंका हो गई, फिर भरत जी जब आए तो भरत जी के साथ हो गए, तो वो चेंज होता जाता है ना। तो भरत जी को जब तक अरे बिना भरत की स्टोरी सुने, बिना भरत की बात सुने पहले ही जान लिया कि अरे जो कहीं नहीं मांगा भरत का उसमें हाथ होगा जरूर, है ना। वो लोकमत है।
एंड देन जब आया भरत जी का करेक्टर सामने तो चेंज हो गए। अरे भरत जी तो बहुत अच्छे हैं, अरे तुम तो रोज ही गिरगिट की तरह बदलते रहते हो। वो लोकमत एंड वो जो राजमत क्या होता है, राजमत में स्वार्थ होती है, स्वार्थ होता है। वो कैसे, इस गुड स्वार्थ जो, देखो हर कंट्री का अपना राजनीति है, अपना राजमत है, क्योंकि हर कंट्री ने, आप देखो इतने धरती हमारे इतने छोटे छोटे कंट्रियों में बटी पड़ी है, हर कंट्री अपने ही फायदे की सोचता है ना पहले, फिर वो पड़ोसी की सोचेगा। तो वो राजमत में भी प्रिय होता है। एंड वेद मत में क्या होता है, वेद मत में श्रेय होता है। ऐसा डिफरेंट नाउ इन बिटवीन इन फोर ऑफ देम। अब भगवान चारों को कैसे रखेंगे, तो वो साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजनीति मत को कैसे रखेंगे। वो कह रहे हैं भगवान को ऐसा करो जिसमें साधु मत हो, मतलब साधु लोग तो जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा लोक मत में कि लोग भी प्रसन्न हो जाए। देखो अयोध्यावासी ऐसा नहीं है, मन से प्रेम करते हैं वो सचमुच में। देखो अगर भरत पे भी शंका हुई थी तो चलो जो भी हुआ, बट लेकिन वो भी अयोध्या का अच्छा चाहते हैं, है ना। तो अब आई राजनीति की मत, वो भी हमें वही करना चाहिए जिसमें अयोध्या का फायदा है। पहले वो हमारा देश है, देश भूमि है, उसका फायदा सामने रखना है हमें। एंड फिर ये जो है कि यस वेदों का निचोड़, वेदों का सार, जो वेदों से जैसे जो हमें आज्ञा मिली है हमारे धर्म के, हमारे धर्म है ना, हमारे वर्ण धर्म के अनुसार हमारे आश्रम बोल रहे हैं, आप सब जानते हो। तो वो सबको सामने रख के आप जो भी फैसला करोगे वो हमें मंजूर है। गुरुदेव ने ये राम जी को कहा, क्योंकि वो तो जानते हैं ना, राम जी ऐसे ही फैसला नहीं लेके, वो इन चारों चीजों को सचमुच सामने करके फैसला ले। क्या जोड़ी है कि आप ये सब तो आप करेंगे ही करेंगे चारों, लेकिन आप प्लीज एक बार भरत जी की भी सुन लीजिए और सुन के जरा विचार कीजिए कि ये क्या चाहता है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। तो अब हम देखते हैं कि जब जब प्रभु राम ने ये कहा, आप सबको लिख लेना चाहिए एक बार नोट, कि ये साधु मत को लिखेंगे हम जो कभी बदलता नहीं है, हम लोक मत को लिखेंगे जो अपने स्वार्थ के अनुसार बदलता रहता है। हम सुंदरकांड के एग्जाम्पल को भी याद करेंगे। तो जब वो हनुमान जी आए थे तो रावण को जाके बोलते थे ना, अरे ये ऐसा आया है कि वो सब कुछ काट माट कर रहा है, वो कोई बानर नहीं, कुछ कुछ वो देव लग रहा है। एंड फिर जब उन्होंने देखा मेघनाथ तो पकड़ के इसका जुलूस निकाल रहा है, मेघनाथ ने तो पकड़ लिया, फिर वो भी उसको टांगे मार रहे हैं हनुमान जी को, वो भी उसके ऊपर कुछ कुछ फेंक रहे हैं हनुमान जी के ऊपर। एंड जैसे ही हनुमान जी ने फिर अग्नि लगानी शुरू की, तो फिर से बोल रहा, अरे हम तो पहले से ही कहते थे ना ये कोई मामूली बानर नहीं है। अरे तुम पहले से कहते थे तो तुम सब टांगे मार रहे थे जब हनुमान जी को पकड़, वहां लिखा क्या है कि सब कोई टांगे मार रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है हनुमान जी के ऊपर, तब कहाँ गया था आपका मत। आपका
विद इन हाफ एन आवर आपका मत 3 बार चेंज हो गया। तो लोक मत स्वार्थ के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। एंड जो राजनीति मत, वो हमने कहा कि वो भी राजनीति में भी सिर्फ अपने ही देश के लिए, अपने उस छोटे से संसार के लिए। जैसे समझो कि भगवान जी आए हैं शबरी को मिलने, भगवान जी आए हैं उन सब संतों को मिलने। भगवान जी के अवतार को तो बहुत कारण है ना, उनको सिर्फ एक अयोध्या में बांध के रखा नहीं जा सकता। कृष्ण भगवान को सिर्फ वहां गोकुल में बांध के रखा नहीं जा सकता, उसके बाद उन्होंने कितना जीवन में कितना कुछ और करना था अभी। तो अब ये जो है वेद मत, वो तो पता ही है, वो श्रेय मार्ग है ना। तो ये चारों का लिख लेना चाहिए ताकि हमें भूल ना जाए। तो अब हम देखते हैं कि भरत जी ने गुरु जी का स्नेह, भरत जी के ऊपर गुरु जी का स्नेह जब रामचंद्र जी ने देखा तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। क्योंकि देखो ये जो हम बार बार कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कोई मामूली भी विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी थी, बट विश्वामित्र जी ने तब ऋषि नहीं माना जब तक वो उपाधि वशिष्ठ कितनी बड़ी चीज है ना। एंड वो गुरु वशिष्ठ भरत के ऊपर इतना प्यार कर रहे हैं कि भरत की तरफदारी करने लगे, जिन्होंने पहली बार पक्षपाती हो गए भरत के लिए। अब राम जी बहुत प्रसन्न है उसमें। सी राम जी भी अपनी हार मान के प्रसन्न है भरत के आगे, मेरे भरत जैसा कोई है नहीं कि भरत को धर्म धुरंधर तथा तन मन वचन से आपका सेवक जानकर। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ आपकी सौगंध, कि मुझे ये देख के इतनी प्रसन्नता हुई है कि आप इतना प्यार कर रहे हैं मेरे भरत के साथ। तो कहते हैं आपकी सौगंध और पिताजी की सौगंध से गुरु जी की सौगंध खा ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि गुरु को भरत से प्रेम है ना। तो वो कहते हैं कि गुरु जी आपकी सौगंध, मुझे पता है क्योंकि रिमेम्बर गुरु जी को क्यों उन्होंने क्यों गुरु जी की सौगंध खाए, बिकॉज गुरु जी बार बार कहते हैं ना, राम एक मामूली चीज नहीं है, वो भगवान है। एंड वो उनका जो कहेंगे उसी में हम सबकी करने की उसी में भलाई है, वही हमें करना चाहिए जो राम जी कहेंगे। मेंबर यही कहते आए हैं ना वो। तो यहाँ पे इसीलिए गुरु की सौगंध खा रहे हैं कि आप की मैं सौगंध खाता हूँ, पिताजी के चरणों की सौगंध खाता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ कि भरत के सिवा विश्व में भरत की तरह और कोई भाई है ही नहीं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप भरत की तरफ हो, मैं भी इस बात में बहुत खुश हूँ, है ना। एंड फिर कहते हैं कि जो लोग गुरु चरणों के अनुरागी, ये देखो ये भगवान ने हमारे लिए शिक्षा दी है, सिर्फ दिस इज अ शिक्षा, क्योंकि हर एक में बहुत बहुत कुछ छिपा पड़ा है ना। दिस इज प्रभु की शिक्षा हम सब लोगों के लिए भरत के बहाने, कि जो लोग गुरु चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लौक में भी, मतलब लौकिक दृष्टि में भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि में भी बड़भागे होते हैं। तो बड़पन है जो गुरु के चरण कमलों के अनुरागी। अब गुरु के चरण कमलों पे चलने वाले वही है ना, कि गुरु के चरण चिन्हों पर चलने वाले, मतलब जो गुरु कहते हैं उनका आचरण वही है जो गुरु चाहते हैं, कहते हैं, समझते हैं, है ना। उसको कहते हैं गुरु के चरण कमलों के अनुरागी। एंड कहते हैं वो ही बड़भागी होते हैं। तो बड़भागी मीन लोक में एंड परलोक में अगर कोई कल्याण चाहता है तो उसको गुरु के चरणों के अनुसार ही चलना चाहिए, है ना, चरण चिन्हों के अनुसार। तो कहते हैं इस पर, कहते हैं जैसा आप जैसे गुरु का स्नेह जिस पर हो उसका तो सबसे महान भाग्य है। तो कहते हैं मैं छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई कर रहा हूँ। मतलब देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे ऋषि बैठे हुए हैं, इतने महान मंत्री बैठे हुए हैं, उन सबके सामने अपने छोटे भाई की तारीफ करना, जी मेरे भाई जैसा कोई है नहीं दुनिया में, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो वो अपने भाई को संकोच में डालना चाहते हैं सबके सामने, और उनको खुद को भी लग रहा है, फिर भी देखो गुरु की सौगंध खा के कह रहे हैं कि आपने जो कहा कि मैं इस समय ज्वारी हो गया हूँ, उसकी तरफ से दाम लगा रहा हूँ, पक्षपाती हो गया हूँ, इसके ऊपर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। मुझे बहुत खुशी है इस बात की।
तो फिर उसके बाद कहते हैं, अब देखो रिमेम्बर गुरु ने क्या कहा था कि जो एक बार भरत जी को सुन लो एंड जो भरत जी कहेंगे उसी में सबकी भलाई है, ऐसे उन्होंने कहा था ना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में होगी है। मेरे समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वही शुभ होगा। ये गुरु जी ने कहा था ना ऊपर, अब नीचे भगवान ने वही बोल दिया। क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है, ऐसा कहकर रामचंद्र जी चुप हो गए। उन्होंने बोला गुरु जी मैं भी आपके साथ हूँ, जो मेरा भरत कहेगा वो इसी को करने में भलाई है हम सबकी, ठीक है। एंड देन तब लोग तो खुश हो गए, अरे अब तो चल पड़ेंगे वापस भगवान। तो अब तब मुनि ने क्या बोला? मुनि ने भरत जी को बोला कि तुम अपना सब संकोच छोड़ के जो अब तेरे मन में है वो भाई के कृपा सिंधु, तुम्हारे कृपा सिंधु है भगवान, तुम्हारा भाई, उनके सामने रख दो। अब इमेजिन करो, कोई ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब सपोज भरत कहेंगे ही ना भगवान को वापस चल पड़ो। एंड ऐसे वाल्मीकि रामायण में तो आता भी है कि भरत जी कह रहे हैं मैं अपने प्राण दे दूंगा यहाँ पे अगर आप वापस नहीं चलोगे। भरत जी ने ऐसे कहा भगवान को। बट देखो रामचरित जो तुलसी के भरत है वो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो कभी जिद नहीं करते भगवान के सामने, वो कहते हैं जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। तो अभी बोलेंगे, बहुत सुंदर बोलेंगे अभी। तो वो ऐसा नहीं है कि तो क्या वाल्मीकि जी ने गलत लिखा, ना ना ना, वाल्मीकि जी ने जो लिखा वो भी सही होगा, क्योंकि वो और किसी युग में ऐसे भरत जी ने कहा होगा। ये डिफरेंट रामायण होती है। तो इस नहीं कहा है भरत जी ने। इसके आगे मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। तो अब भरत जी ने बोलना शुरू किया। तो भरत जी क्या, पहले तूने एकदम अब समझ नहीं आया कि मैं सबसे सामने अब क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं। तो वो कहते हैं, फिर वो थोड़ा सा हौसला हुआ कि नहीं, मेरे ऊपर गुरु भी बहुत प्रसन्न है, मेरे ऊपर मेरे भगवान राम भी बहुत प्रसन्न है। तो अब उन्हें एक मतलब ऑल ऑफ ए सडन उन्हें निर्णय लेना पड़ रहा है ना। तो बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। तो बोले कि मैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं प्रभु के स्वभाव को जानता हूँ। हम देखेंगे इन द एंड एक जगह पे, अब मुझे याद नहीं है कि लंका कांड में है कहाँ पे या उत्तर कांड में है कहीं पे, कि राम जी बोलते हैं कि मेरे स्वभाव को सिर्फ भरत जानते हैं, शिव भोलेनाथ जानते हैं, माँ पार्वती जानती है। ऐसा 3 लोगों का नाम लिया है उन्होंने। आई थिंक उत्तर कांड में है वो फिर कभी कहेंगे कि क्यों उन 3 लोगों का नाम लिया। तो अब हाँ, अब जो है अब हम देखते हैं भरत जी ने ये कहा कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। क्या जानता हूँ? वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। तो हम कहेंगे अच्छा अपराधी पर क्रोध नहीं करते तो वो रावण को क्यों मारा, वो सब राक्षसों को क्यों मारा? क्रोध करके ही तो मारा ना उन्हें। वो अपराधी थे ना इतने महान, इसीलिए तो मारा, मतलब मारा तो है ना उन्हें। कहने का मतलब कि भरत जी कह रहे हैं ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, वहां तो सारा क्रोध ही क्रोध से भरा हुआ है लंका कांड। तो लेकिन ये है जब ये कहा जाता है
वो ये है, देखो कि कितने भगवान कहते हैं ना, गीता में भी यही बोलते हैं, रामचरितमानस सुंदरकांड में भी लिखा है, कितने ही अपराध क्यों ना किए हो, सुंदरकांड में वो आता है कि जो सच्चे मन से प्रार्थना करके मेरे पास आ जाता है उसके मैं सारे अपराध क्षमा कर देता हूँ। ये मतलब है कि अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। बट लेकिन अगर अपराधी मानने को ही नहीं तैयार तो उसको मारते हैं, लेकिन मारकर भी उसको अपना ही दाम देते हैं, राइट? मारकर उसको कहीं हमेशा हमेशा के लिए नरक में नहीं फेंक देते कि जाओ अब हमेशा हमेशा के लिए नरक में, तुमने बात नहीं मानी मेरी, ऐसा नहीं है। वो उन पर भी दया करते हैं। इवन जब ताड़का को मारा था, अगर हमें याद होगा, एक ही तीर से उन्होंने ताड़का को दया करके एक ही तीर से उसको मार दिया। और दया की उसकी फिर कहानी आती है कि क्या मतलब है दया की, मतलब उनको इनके पास्ट का पता है, भगवान ये क्यों बनी, व्हाई दिस हैपेंड विद हर। उसका लाइफ ही बेचारी का ऐसे था, उसकी परवरिश ऐसे की गई, मतलब वो उसको राक्षसी बनना पड़ा, तो भगवान उस पर दया करते हैं, उसका कसूर नहीं मानते कि ये सब इतना जो इसने बुरा किया क्यों किया, है ना? समझ गए ना आप? क्योंकि भगवान को तो हमारा आगा पिछला सब पता है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अब मुझ पर तो विशेष कृपा है, मुझ पर विशेष कृपा नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ ना, तो नेचुरली एक खून का भी रिश्ता है, तो विशेष कृपा है। तो क्या है कि जब हम छोटे खेला करते थे तो पहली बात तो ये कि मैं हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता था, तो भगवान भगवान क्या जीतते तो भगवान ही थे, पर चुपके से मुझे जिता देते थे। एंड मैं जानता भी था कि भगवान जीत रहे हैं और जिता मुझे रहे हैं सबके सामने, फिर भी मैं संकोच करके चुप हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो फिर कहते हैं तो देखो ऐसे भगवान है जिन्होंने सारी उम्र मुझे जिताया। ऐसा गीतावली में और भी ऐसे डिटेल में तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, एक एक वो दृश्य देते हैं कि भगवान एंड वो पहले तो टीम बनाई जानी है, तो टीम बनानी है, कोई भगवान के खिलाफ खेलने को तैयार नहीं, तो हमने आगे भी कितनी बार ये क्लास में मेंशन किया, इतना सुंदर है ना। तो फिर वो लक्ष्मण तो कभी भगवान का साथ छोड़ेंगे नहीं, कोई कहेगा भी अपोजिट टीम में जाओ, ये तो सिर्फ खेल है ना, वो नहीं जाएंगे, वो कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता। अब भरत को बोला गया कि तुम अपोजिट टीम में चले जाओ, तुम वहां के लीडर बन जाओ, तो मान के बेचारे भरत राम की बात तुम कैसे मान के देती जल्दी, बोले आपकी खुशी में मेरी खुशी है, अगर आप चाहते कि मैं वहां चला जाऊं अपोजिट टीम में, मैं तो मैं अपोजिट टीम में चला जाऊं। फिर ऐसे आता है कि वो राम जी तो मारना है भरत जी ने, तो वो इतनी जोर से वापस फेंकते हैं, तो सब ऐसे तालियां बजा रहे हैं, अरे भरत जी जीत गए, राम ने तो बड़े हल्के से मारी थी और भरत जी ने इतने जोर से वापस मारिया उसको, है ना। तो वो बोलते हैं जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इमेजिन कीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे बॉल फेंकी जा रही है, और जो दूसरा है बैटमैन है वो कैसे जोर से बॉल को मारेगा, तो तो वो तो उनको पूछा जाता है, भगवान बाद में आराम से पूछते हैं, भरत तुम्हें तो पता था मैं धीरे जानबूझ के फेंक रहा हूँ, तो तुमने इतने जोर से वापस क्यों भेजा? तो बोले कि भगवान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई कोई किसी को आप दूर भेजो, तो इसीलिए मैं इतनी जबरदस्त मार के उसको आपकी तरफ भेज रहा था। नहीं, मेरे प्रभु के चरणों में जाओ, मैं नहीं चाहता कोई आपसे दूर रहे। इसीलिए हनुमान जी को एक बार समझाते हैं राम, कि राम जी को उलाना दिया हनुमान ने कि इतने अच्छे प्यारे भरत हनुमान, तो अगर अगर वो दूर नहीं रहेगा तो दूर बैठे लोगों को मेरे पास कौन भेजेगा? वो जो काम दूर बैठ के कर रहा है वो कोई मेरे पास पास बैठ के भी नहीं कर सकता, वो वहां बैठ के हमारे भरत जी हैं, वही तो हमारे मानसिक रोगों को दूर करते हैं, जो अंदर हमारी लोभ छिपा पड़ा है ना। तो ये बात है हमारे भरत में। तो यहाँ कहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि खेल में भी आप लोग मुझे जिता देते थे, बट वो जो लीला है वो सिर्फ उसको सिर्फ हमारे भरत जी एंड राम जी ही समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता था। तो फिर कहते हैं कि कहते हैं मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे,
मैंने भी प्रेम संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, मैं कभी बोल ही नहीं पाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर बोलते प्रेम के, एंड फिर कहते मेरा तो ऐसा संकोची हूँ, कभी मैं आंख ऊपर करके आपकी तरफ पूरी तरह से देखता भी नहीं, आपके चरणों में ही देखता रह जाता हूँ। और फिर मेरी प्यास कभी मिटती नहीं कि मैं मतलब पूरी तरह से आपको देख ही नहीं पाता जैसे सब देखते हैं। तो ऐसा संकोची हूँ बोले। और 260 के नीचे पढ़ते हैं, एक पढ़ा जाएगा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय मिलाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल कर सकती है? क्या काली घोगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे और पढ़ना है जी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रही हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। हे वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। भाभी आगे और पढ़ना है। अभी आगे और पढ़ना है गिरीश भी। नहीं नहीं, लेट्स वेट। आई थिंक ना कृष्णा जी Oh, फ्रीज हो गई होंगी, तो शी मस्ट हैव ड्रॉप्ड आउट। शी विल जॉइन। ओके ओके। एक्चुअली मुझे उन्होंने ये सुना था कि उन्होंने कहा आगे और पढ़ते हैं, तो फिर मैंने दूसरा भी पढ़ दिया। सॉरी, मेरा बीच में वो पता नहीं एकदम डाउन हो गया था। हाँ जी, तो अभी हमने भरत की बात सुनी। मतलब अपने मन की तरफ बता रहे हैं कि कैसे मेरी वजह से आप देखो पैदल जो, तो सबसे बड़ा दुख यही है मुझे कि कैसे वो बन फिर रहे हैं मेरे प्रभु। कैसे पाँव में जूता नहीं, सही कपड़े नहीं, कैसे कहाँ सोते हैं। तो वो देख के बदले मेरा मन जलता है। और कह रहे हैं कि इतना सब देखने के बावजूद भी मैं सह रहा हूँ। मतलब ये है कि जीव जब तक जिंदा रहेगा ना, सहना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है।
कुछ किया ही नहीं जा सकता। देखो जो वो भरत जी ये कह रहे हैं कि जो सुख दुख आते हैं ना, क्योंकि तभी कहते हैं ना मेरा हृदय फटा पिताजी की तरह में, जब तक जो जीव है वो जिंदा रहेगा तब तक तो ये जो भी सुख दुख जो भी आएंगे वो सहने देंगे। दोष दे रहा हूँ कि क्या है, जो है वो है। अब क्या मैं क्या करूं? वो उनका कहना है कि काली सीप से क्या वो पैदा हो सकता है अच्छा सीप। उनका मतलब ये है कि सारा माता का दोष नहीं है, मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष रहा होगा, इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का, जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है ना। ये मतलब अपनी वो तकलीफ बता रहे हैं। अब हम देखते हैं 262 के नीचे पढ़ेंगे, जरा एक पढ़ लेते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख, यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया हो। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। तो अब प्रभु राम बोलते हैं, पहले तो जो इनके दुख भरी वाणी सुनकर कितना वो जो अभी बोला है ना भरत जी ने, तो पहले तो वो सभी बड़े उदास हो गए, एकदम जैसे विषाद छा गया सारा। तो उस समय हमारे क्या किया, फिर गुरु वशिष्ठ ने, जो ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने सारी पुरानी कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं बताई। क्या कथाएं बताई कि ऐसी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपके सामने ही ये परिस्थिति आई है, बहुत कुछ पहले भी ऐसा हुआ है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, जब कोई ऐसा आता है ना तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं वहां ऐसा हुआ था, उसको ये बीमारी हो गई थी, उसको ये हुआ। ऐसे दूसरों की कहानियां सुना के थोड़ा माहौल चेंज करते हैं ना। तो अब कहते हैं कि तात जिए जिए, तात जाए जिए करूं गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन का पुण्य श्लोक तात गलानी जानी। ठीक है, कृष्णा आंटी, कृष्णा आंटी नहीं सुनाई दे रहा। सॉरी, ये मेरा अब काम नहीं कर रहा, मेरा वो बता रहा है कि 9 बज गए और मैं आगे जा आज रही हूँ। ग्लिच काफी कर रहा है, बीच में ना बहुत ब्रेक हो रही थी, ग्लिच फ्रीज बहुत हो रहे थे, अरे बहुत ग्लिच हो रहा है आज। ओह सॉरी। तो ऐसे पता नहीं, ये हो करते सकता है कि मैं आज फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन कुछ तो हैं, गड़बड़ जिसको हो रहा यहीं है आज। पे आज मैं यहाँ दूर से कर रही हूँ ना, यहाँ से हमेशा होता है। तो ऐसे करते हैं, आज इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट वीक इसको समझाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भगवान ने पुण्य श्लोक बोला है ना। तो आपको अगर बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो यहाँ पे आज खत्म कर देते हैं, लास्ट वाला बोल देते हैं।
बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग, सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। इज दिस राइट? मैंने पहली बार Right. पढ़ा है। क्या आप पढ़ा पहली बार बेटा? भाभी ये जो चौपाई है ना, ये मैंने पहली बार पढ़ी है, तो मैंने सही पढ़ी है ना? पहले ठीक है, सॉरी वो डीसी से कर रही हूँ ना, तो इसलिए शायद बहुत डिस्टर्ब हुआ। आज आई एम सो सॉरी। ओके, अगर कुछ रह गया हो, आपको नहीं समझ आया हो, तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना प्लीज। ठीक है है ठीक है। जी।